अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बच्चे, हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रीवियसली हमने वेक्टर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देख रहे थे। आज भी बेटा हमने वेक्टर्स को आगे लेकर चलना है और आज का जो टॉपिक है, अगर ये आपने समझ लिया, इसको आपने अच्छे से समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट बना लिए, तो इस चैप्टर में आने वाले अगले सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो बच्चे, आज के चैप्टर को आपने, आज के इस लेक्चर को आपने इंतहाई तवज्जो से सुनना है। अच्छा बच्चे, आज हमने स्टार्ट करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। मेन टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। लेकिन बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ मजीद टर्म्स समझनी पड़ेंगी। नंबर 1 है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ ही आएंगे जो कि है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा बेटा, पहले हम समझते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है। बेटा, रेजोल्यूशन का मतलब है तहलील करना, तोड़ना, किसी चीज को तोड़ के हिस्सों में डिवाइड करना। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कोई सिंगल वेक्टर अगर है बेटा, तो इसको हम 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखें बेटा, ये हमारे पास अगर एक सिंगल वेक्टर था तो हमने इसको क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपको नजर आ रहा है कि ये अगर कोई वेक्टर है तो ये इन दोनों वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि ये जो 2 वेक्टर आए हैं ये इस सिंगल वेक्टर के 2 हिस्से हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं। ये एक हिस्सा आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब बेटा आपको ये नजर आ रहा है कि इन 4 हिस्सों को ऐड करते हैं तो ये वेक्टर बनता है। और इस वेक्टर को अगर हम इन हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये एडिशन के उलट है। एडिशन में हम क्या करते थे कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते थे तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आता था, ये दरमियान वाला सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर आता था। अब ये उसका उलट है कि हमारे पास अगर एक सिंगल वेक्टर है तो उसको 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में जो तोड़ने का अमल है, इस अमल को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into 2 or more than 2 components is called resolution of a vector। अब बेटा हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद वेरी नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर क्या हैं? अफेक्टिव वैल्यूज ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कि ये जो वेक्टर की अफेक्टिव, ये जो इसकी असरअंदाज कीमतें हैं इस गिवन डायरेक्शन में, इस वेक्टर की इस गिवन डायरेक्शन में, ये जो इसकी असरअंदाज कीमतें हैं, इनको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बेसिकली ये वेक्टर के हिस्से हैं, इसकी वो असरअंदाज कीमतें हैं इस डायरेक्शन में ये इस वेक्टर की वो असरअंदाज कीमतें हैं कि जिनको हम ऐड करते हैं तो ये वेक्टर बनता है। तो क्या हो गया बेटा कि ये वेक्टर की अफेक्टिव वैल्यूज हैं इन अ गिवन डायरेक्शन, इसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा बच्चे, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? ये तो है ना कंपोनेंट्स, तो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे बेटा? तो वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो कंपोनेंट कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बेटा जैसे ये वेक्टर है तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट,
ये दोनों कंपोनेंट आपस में आपको नजर आ रहा है बेटा, इनको हम ऐड करें ना तो ये वेक्टर बनता है। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम ऐड करें तो यही वेक्टर बनता है ना। तो बेटा अब ये दो कंपोनेंट देखें, एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे वेक्टर के, किसी वेक्टर के, ये वेक्टर है, इसके ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, ये कंपोनेंट कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कि ये जो वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रहे हैं, इन कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा बच्चे, अब हमने ये समझना है, इससे पहले एक और चीज देखें कि हम वेक्टर के ना, ये जो कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं, ये हम एक वेक्टर के लामहदूद कंपोनेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट बना सकते हैं। ये मैंने इसके 1 2 3 4 बनाए, आप इसी तरह इस मर्जी से इसके 8 10 इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये समझना है, हमारा मेन फोकस है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ, ये जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इनकी तरफ। अब बेटा तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कोई भी वेक्टर अगर हमें गिवन हो, देखना हमने ये है कि कोई वेक्टर अगर हमें गिवन है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें बेटा, लेट्स से ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। इसमें हमारे पास कोई वेक्टर है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक वेक्टर आ रहा है ए, जिसको हमने जाहिर किया है लाइन OP से, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये वेक्टर क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अच्छा बेटा, अब इस वेक्टर को अगर हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? देखें बेटा, इस वेक्टर के हेड से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर। इस वेक्टर के, अगर हमने इस वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो क्या करें? इस वेक्टर के हेड से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, जो कि आकर मिला पॉइंट M पर, और इसी वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन वाई एक्सिस, जो कि आकर मिला पॉइंट N पर। एक परपेंडिकुलर इसी वेक्टर के हेड से, जो कि पॉइंट P है, इसी वेक्टर के हेड पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर। अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो इस वेक्टर का हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पर, इसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर, इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्यों कह रहे हैं? अगर यहां से रोशनी आ रही हो, लाइट पड़ रही हो इस वेक्टर पर, तो इस वेक्टर का साया कहां पर बनेगा? इस वेक्टर का साया ये बन जाएगा यहां से O से लेकर M तक, O से लेकर M तक इस वेक्टर का क्या बन जाएगा? साया बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस वेक्टर A का साया आ गया, प्रोजेक्शन आ गया एक्स एक्सिस पर। अच्छा, तो हम कहेंगे कि ये जो OM, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये जो OM बना है, ये इस वेक्टर A का एक्स एक्सिस पर बनने वाला साया है। और यहां से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन वाई एक्सिस, तो हम कहेंगे कि ये जो O से N तक है, O से N तक, ये इस वेक्टर A का साया है वाई एक्सिस पर, इसका प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर। क्यों कह रहे हैं प्रोजेक्शन? अगर बच्चे रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही हों तो हमारे पास इन रेज ऑफ लाइट की वजह से, ये जो रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आ रही हैं,
अगर रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही हो तो इस वेक्टर का साया, इसका प्रोजेक्शन कहां पर बन जाएगा बेटा, यहां पर प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इस वेक्टर ए का ओ से एन तक, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है y एक्सिस पर। ये इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है y एक्सिस पर। अब बेटा ये जो इसका x एक्सिस पर, ये o से n तक साया बन गया, इसका y एक्सिस पर साया बन गया। अब बेटा ये जो इसका x एक्सिस पर इस वेक्टर a का साया बना है, प्रोजेक्शन बना है o से m तक, हम इसको नाम देंगे कि ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट है। और हम इसको जाहिर करेंगे ax क्योंकि x एक्सिस में है, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम साथ इसके लगाएंगे i कैप। अब इसी तरह ये जो वेक्टर a का, ये जो हमारे पास y एक्सिस पर साया बन रहा है o से लेकर n तक, हम इसको नाम देंगे कि ये इस वेक्टर a का y कंपोनेंट है, जिसको हम जाहिर करेंगे a y j कैप से। a y मतलब a का y एक्सिस में जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है, और j है उसकी डायरेक्शन, तो ये आ गया a y j कैप। अब बेटे जितनी भी बातें मैंने कही हैं, इन सारी बातों को हम जरा अंग्रेजी में समझ लेते हैं कि इसकी अंग्रेजी क्या है। देखें बेटा, जब भी आपने फिजिक्स को लिखना है तो इस अंग्रेजी की तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो समझे बेटा, कंसीडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OP मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। फर्ज किया हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि हमारे पास x एक्सिस, जिसको हमने जाहिर किया है लाइन OP से, और ये पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है? थीटा। पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है? थीटा। अब बेटा हमने इस वेक्टर को, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द वेक्टर ए इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अगर हमने इस वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो आप लोग क्या करें, इस वेक्टर के हेड पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, ये जो x एक्सिस पर हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसने इस वेक्टर a का x पर साया बना दिया, और ये जो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पर, इसने इस वेक्टर a का यहां y एक्सिस में साया बना दिया। तो क्या लिखा? द प्रोजेक्शन OM ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट डिनोटेड बाय ax I कैप। ये जो प्रोजेक्शन हमारे पास OM बना है x एक्सिस पर, हम इसको कहेंगे कि ये इस वेक्टर a का x कंपोनेंट है, और इसको जाहिर करेंगे ax I कैप से। अब दूसरी बात देखें, द प्रोजेक्शन ON ऑन y एक्सिस is called y component denoted by ay j cap। और ये जो इस वेक्टर a का साया बना है ON y एक्सिस पर, कौन से एक्सिस पर? y एक्सिस पर, हम इसको कहेंगे कि ये वेक्टर a का y कंपोनेंट है, जिसको हमने जाहिर किया है ay j कैप से। ay यानी कि y एक्सिस में, और j कैप इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब बेटा देखें, आपको ना नजर आ रहा है कि अगर ये ay है, कौन सा ay है? ये ay है, तो हमारे पास ये भी कितना होगा? बिल्कुल इसके इक्वल है। ON और MP आपस में इक्वल हैं, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा ay j कैप। और ये जो OM है और ये NP, ये भी आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ax I कैप। ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं इसको यहां से यहां ले लूं, यानी कि ये अगर ay j है तो ये भी कितना होगा? ay j। ये भी कितना होगा? ay j। अब बेटा अगर आप देखें तो आपको हेड टू टेल रूल से नजर आ रहा है कि ये ax I और ये ay j, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं हेड टू टेल रूल से। और क्या आ रहा है? ये a आ रहा है रिजल्टेंट। तो हम लिख सकते हैं बाय हेड एंड टेल रूल। हेड और टेल रूल से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर a, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है
ए इक्वल होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास इन दोनों का क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। और ये हमने हेड टू टेल रूल से देखा। अब एक और बात देखें बेटा, क्योंकि ये ए एक्स आई और ए वाई जे आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर, आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो हम इनको कहेंगे कि ये वेक्टर ए के कौन से कंपोनेंट हैं कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, हमने डिफाइन किया था कि कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन कंपोनेंट्स का, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, अगर हमने इन कंपोनेंट्स का क्या फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड, इनका क्या फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट, पहले हम निकालते हैं इसके एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है ये ए एक्स निकालना है, आई इसकी डायरेक्शन है, तो हमने ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर हमने निकालना है इसके y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। ये ए वाई मैग्नीट्यूड है, ये जे इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो हमने इन दोनों कंपोनेंट्स का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो अब बेटा हम राइट एंगल ट्राइंगल, आपको नजर आ रहा है कि ये एक हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। आप इनको वेक्टर्स रीड ना करें तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लाइंस हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल MOP, कौन सी ट्राइंगल, MOP, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको हमेशा हम दरमियान में लिखते हैं, MOP, पॉइंट इधर थीटा बन रहा है तो MOP। इस ट्राइंगल पर हम क्या लगाएं, टिग्नोमेट्रिक रेशोज। कौन सी टिग्नोमेट्रिक रेशो, हम लगाते हैं cos थीटा। क्या लगाते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा किस चीज की इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोथेन्यूज। तो बेस क्या हो गई हमारे पास, OM ओवर हाइपोथेन्यूज क्या हो गया हमारे पास, OP। cos थीटा हमारे पास इक्वल आ गया OM, O से M तक कितनी लेंथ है, AX, और I तो है डायरेक्शन, तो कितनी लेंथ है, AX डिवाइडेड बाय OP। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, जिसको हम विदाउट एरोहेड लिखेंगे, क्योंकि हम X कंपोनेंट का क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहां से हमारे पास AX इक्वल आ गया, A को इधर मल्टीप्लाई कर दें, A cos ऑफ थीटा। तो जब आपने X कंपोनेंट फाइंड करना था तो आपने cos थीटा लगाया, क्योंकि cos में ये AX आ रहा है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका X कंपोनेंट, AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। अब हम बच्चों फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट, Y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो Y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाते हैं, इसी ट्राइंगल पर, अगेन इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल MOP। इस ट्राइंगल पर अगर हम लगाएं साइन थीटा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, MP डिवाइडेड बाय हाइपोथेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास, OP। तो ये बेटा हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ गया, किस चीज की इक्वल आ गया, MP इक्वल है AY के, MP इक्वल है, MP का लेंथ कितनी है, AY। तो AY डिवाइडेड बाय OP हमारे पास इक्वल है A के। तो यहां से हमारे पास आ गया AY इज इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा। तो ये बच्चों हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड। एक्स कंपोनेंट का भी फाइंड कर लिया कि एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा A cos थीटा। अब आपने याद रखना है कि ये जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा A cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
ए कॉस थीटा, और ये जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है ए वाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन ऑफ थीटा। और ये बात आपने अगले लेक्चर्स में याद रखनी है। अब बेटा अगर मैं वेक्टर ए को ए एक्स की जगह ए एक्स का मैग्नीट्यूड लिख दूं तो वेक्टर ए इक्वल आ जाएगा, किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ए एक्स की जगह आप लिख दें ए कॉज ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा आई कैप, प्लस ए वाई की जगह आप लिख दें ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा, साथ क्या आ जाएगा, जे कैप। आई होप सो बच्चों आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। लेकिन बेटा आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए समझना है अच्छे से कि यही कंसेप्ट बार बार अगली वीडियोस में हम यूज करेंगे। कल वाली वीडियोस में भी हमारे पास कुछ ये कंसेप्ट होगा, परसों जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये कंसेप्ट हमारा अगले पूरे चैप्टर में चलने वाला है बच्चों। तो आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से लर्न करना है। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आपने कमेंट करके जरूर पूछना है। चलें बच्चों, अपना ख्याल रखें।